सीवियर अलर्ट है एक तरीके से इसके लिए कि भाई बाहर ना जाओ, और बाहर मतलब हेल्थ को रिस्क है, तो जाहिर सी बात है स्कूल मना कर सकता है। हाँ छुट्टी ले लो, छुट्टी। हाँ तो ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसे आपको मैंने बताया अपने पिछले व्लॉग में कि यहाँ पर ना एडमिंटन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो रखा है, उसकी वजह से बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो वो अभी भी कंटिन्यू है। सैटरडे का दिन था जब हम लोगों ने ये पहले यहाँ पे ऑब्जर्व किया, और आज संडे, आज भी कंटिन्यूसली वही सिचुएशन है। कल जो हमको यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 11 दिखा रहा था, आज वो 10 है। तो मतलब सिचुएशन वैसी ही हो रखी है, बिल्कुल उतनी खराब है। सो गाइज, आज भी हम लोग नहीं जा पाए बाहर घूमने के लिए। और जैसे अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो गई ना गाइज, इतना प्यारा मौसम, मतलब बाहर नेचर का स्टार्ट हो गया है अभी देखने के लिए। मतलब मैं अगर आप लोग को दिखाता ना, तो आप लोग भी इतना ज्यादा इंप्रेस होते कि यार कितना प्यारा लग रहा है देख करके। इंडिया में जनरली मैं कोशिश करता था कि जहां भी मुझको मौका मिले इस तरीके से मतलब नेचुरल ब्यूटी देखने का, तो मैं कोशिश करता था वहां जाने की, है ना। बट यहाँ पर तो चीजें बहुत नजदीक नजदीक पास में अवेलेबल हैं, और इतनी सारी हैं कि मतलब आप खुश हो जाओ, बिल्कुल एकदम तबीयत खुश हो जाए, इस तरीके से चीजें हैं। तो वो चीजें हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। देखो बच्चे भी ना अभी बैठे हुए इतना बोर हो रहे थे, वो भी इसी चीज को बहुत ज्यादा कह रहे थे। हाँ गाइस, अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। पिछली बार जब स्प्रिंग हुई थी, हम लोगों ने तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी थी। ग्रीन ग्रास, मतलब जो भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, सारा स्प्रिंग का नेचर हम लोगों ने एक्सप्लोर करा था। लेकिन इस बार जो स्मोक हो रहा है, वाइल्ड फायर का, वो कुछ ज्यादा है और जल्दी स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से हम ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, और घर में मतलब बोर हो रहे हैं हम लोग। तो हमें तो 2 ही दिन मिलता है बाहर जाने के लिए, उसमें भी हम घर ही बैठे रहते हैं। ये स्कूल चल जाता है, आप ऑफिस, तुम तो बाहर निकलते ही हो रोज। हमें तो 2 दिन मिलता है, हम तो उसमें भी घर ही हैं। हाँ ये तो है, ठीक है ना। पर जो बाहर अभी इतना ज्यादा स्मोक हो रहा है ना, उस स्मोक की वजह से ना क्या हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अगर हम मतलब मन भी करे कि यार नहीं चलो चलते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ की वजह से जा नहीं सकते फिर बाहर, ये है प्रॉब्लम। बच्चों को तो ले ही नहीं जा सकते। एक बार तो चलो कुछ जरूरी काम हो तो बड़े तो चले भी जाएंगे। हाँ तो जरूरी काम तो देखो करना पड़ेगा, जैसे ग्रोसरी वगैरह ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी, मुझे तो है ना। भी जाना था, वहाँ से सामान लाना था, तो पास में ही वहाँ भी चलो खैर, उसका थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल इतना अर्जेंट नहीं था कि हम अभी नहीं लाए तो काम बिगड़ जाए। घूमना तो हो जाता है। तो अब इतनी ज्यादा बाहर मतलब वो भी हो रहा है ना धुआं, तो अपने हेल्थ को देखना ज्यादा जरूरी है। अरे विनी, तुम्हें पता है कि जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने चेरी ब्लॉसम कितना ज्यादा एक्सप्लोर किया था यहाँ पर। हाँ, ये अभी वो टाइम है कि मतलब अभी वो ना स्टार्ट हो रहा है चेरी ब्लॉसम। सामने वाले पार्क में तो फ्लावर आ गए, व्हाइट कलर के, कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ अब तो जाना था। अरे हाँ, इसमें जैसे तुम बता रहे हो ना कि अभी फ्लावर स्टार्ट हो गए हमारे पास वाले पार्क में ही। हाँ तो वो अभी जो हुए ना, अभी तो एक पौधे पे ही आए हैं वो, अभी तो कई सारे पौधे भी ऐसे हैं जिन पे अभी एक्चुअली फ्लावर्स आने बाकी हैं। सुबह को पॉली को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं ना, तब दिखते हैं, तो बहुत अच्छे लगता है। कुछ पे आ गए, कुछ पे अभी बाकी है, कल ही आ रही है, पर बहुत सुंदर लग रही है। जब सारों पे हो जाएगा ना, तो इतना चार्मिंग लगेगा, तो बहुत ज्यादा। रोज भी सबसे ज्यादा आता है, रोज वाले फ्लावर। हाँ गाइस, जैसे आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस में भी देखा था, हम लोग लेजिस्लेचर गए थे और वहाँ पे कितने सारे मतलब रोजेस के फ्लावर थे और टाइप के फ्लावर थे, अलग अलग कलर के थे। हाँ वो तो कितने प्यारे, वैरायटी अलग अलग थी वहाँ पे, ढेर सारी वैरायटी। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं बहुत से तो कि जैसे प्लास्टिक की है। पापा, आपने प्रॉमिस करा था कि आप मुझे साइकिल दिलाओगे इस वीक में। हाँ तो साइकिल तो दिला देंगे यार, साइकिल के दिलाने के लिए मना नहीं है, ठीक है। पर अब ये देखो ना, बाहर जो सिचुएशन कितनी खराब हो रही, कितना स्मोक हो रहा है, अब उसको क्या यूज करोगे, चला नहीं पाओगे ना इतने ज्यादा उसमें, फिर हमारे लिए दिक्कत होगी, खांसी हम होगी। नहीं पाएंगे वहाँ पे। हाँ उसको यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जो ये अभी मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है बाहर, है ना, ये इतना वाइल्ड फायर है, तो उस चीज को हम अभी देखते हैं कि कितनी जल्दी ये खत्म होती है, फिर तो हम उसको करेंगे। और पापा आपको याद है हम लोग जैसे तवाटीना ब्रिज पे गए थे, वहाँ पे मतलब कितना अच्छा रोज गार्डन था, अलग अलग वैरायटी के रोज कितने प्यारे लग रहे थे स्प्रिंग के टाइम में। हाँ विन्नी, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो वाले तो मतलब इतने प्यारे थे और इतनी सारी वैरायटी थी। और ये स्प्रिंग का ही टाइम है, ज्यादा दिन नहीं होता, ये मुश्किल से मतलब महीना 1.5 महीना होता है ना, इसी में हम एंजॉय कर सकते हैं उस चीज को। हाँ, और यहाँ पे हम लोग जैसे घर में पूरे 2 दिन हम लोग बोर हो रहे हैं, हम लोग सोचे थे कि लेजिस्लेचर वगैरह जाएंगे, मैंने पहले से प्लान करा था कि तो हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे स्प्रिंग में, तो अच्छे अच्छे फ्लावर्स वहाँ पे। लेकिन वो तो हम तो घर में रह के बोर ही हो रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। एंड पापा, चाइनीज गार्डन में भी तो बहुत सारे डिफरेंट कलर के वो थे फ्लावर्स। हाँ बिल्कुल, वो जो वहाँ पे है ना, वो रोज गार्डन है, उसी के ऊपर की तरफ वाला है ना। हाँ, अरे वो भी बहुत प्यारा लगता है भाई। तो पता है मीनू, इसमें क्या चीज सबसे ज्यादा वो हो रही है कि ये जो स्प्रिंग टाइम है एक लिमिटेड टाइम के लिए है, थोड़े दिन के लिए होता है। उसमें इतनी खूबसूरती यहाँ पे रहती है एडमिंटन में। अब वो चीज, अब अगर इसकी वजह से ना तो फिर बाहर जाना नहीं होगा। बाहर जाना नहीं होगा, अभी जो स्मोक वगैरह हो रहा है, वाइल्ड फायर हो रही है,
तो इसकी वजह से बाहर जाना नहीं होगा। हल्की सी बारिश हो जाती है ना तो और भी खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर। और जैसे विनीत तुम अभी बात कर रहे हैं ना कि तुमको मतलब लेजिस्लेचर जाने का प्लान था, उधर रोज गार्डन देखने का प्लान था, तो ये तो चीजें वो हैं जो तुमने ऑलरेडी देख रखी है। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले से कुछ नई नई चीजें भी यहाँ पर ना मतलब आइडेंटिफाई की हैं। तो विनी मैं तो तुम लोग का ना यही प्लान कर रहा था कि उन नई वाली जगह पे लेके जाऊंगा। वो ऐसे पार्क हैं मतलब वहाँ पर ना ये इतने सारे तुम लोग को जो इसका चेरी ब्लॉसम वगैरह और स्प्रिंग का इतना प्यारा व्यू मिलेगा, बहुत शानदार। और बच्चों के लिए झूले भी हैं, तो पोलू अपना अलग फन करेगा वहाँ पे। तो मैं तो वो प्लान कर रहा था। मेरे ना वो भी सारे प्लान फेल हो रहे हैं इसकी वजह से, जो इतनी ज्यादा है ना वाइल्ड फायर की वजह से स्मोक वगैरह हो रही है। एंड पापा काश यहाँ पे स्मोक नहीं होता तो हम वहाँ पे जाते। बिल्कुल यही तो चीजें हैं यार। इसी चीज को लेके तो ना बड़ा मतलब अंदर फील हो रहा है कि एक तो छुट्टी बर्बाद हो रही है, बाहर एनवायरनमेंट खराब हो रहा है ना। और जो स्प्रिंग का टाइम है, देखो स्प्रिंग हमारे लिए वेट नहीं करेगा ना कि यार मतलब यहाँ पे वाइल्ड फायर चल रही है, स्मोक हो रहा है, तो हम स्प्रिंग रुक जाए। एंड पापा कभी जब हम स्कूल जाएंगे तो कभी हम प्लेग्राउंड में बाहर नहीं आ सके। हाँ देखो बेटा, जिस तरीके से अभी यहाँ पे ना सीवियर अलर्ट है एक तरीके से इसके लिए कि भाई बाहर ना जाओ, और बाहर मतलब हेल्थ को रिस्क है, तो जाहिर सी बात है स्कूल मना कर सकता है। हाँ स्कूल की भी कहता छुट्टी ले लो। छुट्टी हाँ तो ये मतलब छुट्टी के लिए शायद हो सकता है वो कह दें, बट ऐसे सोचो ना, देखो जैसे विंटर में ना बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा विंटर होती थी, -50 -60 होता था, तो हमें ऐसा लगता था कि शायद स्कूल छुट्टी दे देगा, बट स्कूल ने कभी छुट्टी नहीं दी। ठंड में कोई मतलब नहीं, छुट्टी का स्कूल जाना ही जाना है। स्कूल जाना ही जाना है। 20 से ऊपर हम बाहर नहीं जा सकते वापस। एग्जैक्टली नहीं। हाँ तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी ना क्या होगा, जैसे बस तो आएगी ठीक है, और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, हाँ तो इनको स्कूल तो जाना हो सकता है, बट वो बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि सीवियर अलर्ट है ना उसका। -55 में भी बच्चे स्कूल गए हैं। एंड पापा अगर बाहर नहीं जा सकते तो हम स्कूल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है खेलने के लिए। हाँ चलो वो ठीक है, बट उसमें भी ना मतलब ये रहता है कि रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना कहीं ऑक्सीजन तो वो बाहर वाली ले रहे हो ना। वैसे उसमें तो जिम भी होता है हमारा इंडोर नहीं तो में। बारिश में भी बाहर ले जा रहे थे ना बच्चों को, अभी बारिश हुई थी ना हाँ 2 दिन 3 दिन, हाँ, 3 हाँ। दिन बाहर आए हैं तीनों रेसेस में। एंड पापा बारिश में टीचर हमें बाहर ले गए थे क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला था। हम लोग अपने अम्ब्रेला के साथ प्लेग्राउंड में जाके खेल लेते। अरे वाह। पापा मुझे अपने लास्ट ईयर से याद है कि हम भी मतलब ऐसे ही जाया करते, चाहे बारिश हो रही हो तो उस टाइम में भी वो हमें बाहर भेजते थे, हमें अंदर नहीं रहने देते थे, कहते कि बाहर जाना है, तो हम लोग जाते करते थे। लेकिन इस जूनियर हाई स्कूल में हमें ऑप्शन मिला है कि आप अंदर भी रह सकते हैं अगर आपको रहना है, तो मतलब मोस्टली से बारिश हो रही है तो हम लोग अंदर ही रह लेते हैं। पापा ये वैसे वाइल्ड फायर कब एंड कब होंगी, बिकॉज हम लोग तो घर में बहुत बोर हो रहे हैं। जब एंड होगी, जब मतलब स्मोक नहीं होगा, जब होगी हम लोग बाहर जा पाएंगे खेलने के लिए। बेटे देखो ये इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना, सब नेचुरल है, किसी का मैन मेड तो है नहीं कि मतलब कोई इसको पता है कि अपने अभी स्टार्ट किया कब खत्म करनी है। पापा ये वाइल्ड फायर क्यों होती है? यार पता है मतलब जैसे मैंने कई बार पढ़ा है ना इसके बारे में, क्योंकि हमने तो ज़्यादा आके तो यहीं पे इस चीज़ को एक्सप्लोर किया कि यहाँ ऐसे कुछ हो रहा है। तो जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना, तो जिन्होंने रिसर्च की है ना उन्होंने मतलब ये चीज़ बताई है कि जैसे बिजली गिरती है ना, लाइटनिंग बोलते हैं जिसको, जो गड़ड़ गड़ड़ बहुत आवाज़ करता है, तो उसमें एक तरीके से ना उससे जो चिंगारी आती है, जो लाइटनिंग आती है, उससे भी आग लगती है। मैंने पहली बार सुना है कि बादल से भी चिंगारी आती है। हाँ अरे तुम देखा नहीं जैसे वो गड़ड़ गड़ड़ होता है जब बारिश के टाइम पर, हाँ थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, मैं तो ये कार्टून्स में देखता हूँ। हाँ तो उससे एकदम से मतलब कुछ इस तरीके से लाइटनिंग निकलती है जो जिससे आग लगती है। एक तो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बट उसमें पता है विन्नी, जैसे वो अगर होगा तो नॉर्मली हमने क्या देखा है, लाइटनिंग पता कब होती है, जब कभी ना मतलब बारिश का सा असर बन रहा हो। तो वैसे नहीं होती। हाँ तो सोचो कि अगर बारिश का असर बन रहा है, लाइटनिंग हुई और उससे मतलब आग लग भी गई, तो वो जो बारिश का असर बन रहा है, अगर बारिश हो गई ना तो उससे बुझ सकती है। तो इसका मतलब है कि उसका जो इसमें एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं है ना। जाहिर सी बात है लगती उससे शायद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी नेचुरल मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, बट वो शायद ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करती। बट वो रिसर्च वाले लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ना आदमी जाते हैं जंगल में घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, खेलने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ पर जा करके अपना बारबेक्यू वगैरह करते हैं। तो उसमें मतलब कई बार क्या होता है कि वो जो बारबेक्यू करते हैं ना, वो लकड़ी के वो लेते हैं गुट्टे टाइप के और उसको जलाते हैं सूखे हुए को, तो उससे भी कई बार हवा के साथ ना वो जो चिंगारी है, लपटे हैं, वो इधर उधर निकल के कंकड़ वगैरह वो चली जाती हैं जलती हुई अंगारे टाइप के। हाँ वो कई बार लोगों के ध्यान भी नहीं रहता कि ऐसा कुछ उड़ के गया है हवा के साथ में, तो वो भी कॉज करती हैं। कुछ लोग सिगरेट पीने के मतलब शौकीन होते हैं, तो वो अपनी जो बट है वो छोड़ देते हैं जलती हुई, उससे भी लग जाती हैं। वो ऐसे कॉज हैं क्योंकि वो उस टाइम पे बारिश का सीन नहीं है, वो लंबे टाइम तक चलती है।
और यहाँ पे क्या है कि ना कनाडा के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। अब ड्राइनेस में क्या होता है कि एक तरीके से आपका जो चीज़ ना पत्तियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं। अब पत्तियाँ सूखने की वजह से तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। सारे में फैल जाती है बहुत जल्दी। मैं तो भगवान से प्रे करती हूँ कि ये ज्यादा वगैरह आग ना फैले और बारिश होए तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो ताकि ये अगर लग भी जाए तो जल्दी बुझ जाए इससे। हाँ, तो यही चीज़ की उम्मीद करते हैं। सो गाइज आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू, टेक केयर।